तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम खुशहाल कुमार है और मैं आपकी कक्षा का एक छात्र हूं। मैं आपके सामने एक प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका विषय है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है कि नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है। नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जो कि ह्यूमंस की एब्सेंस में मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही बड़ी तादाद में उगे होते हैं उसको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नेचुरल वेजिटेशन होते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट और वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से। और इसके बाद आता है व्हाट इज बायोम। बायोम एक वो एरिया होता है जहाँ पर एक अलग टाइप की वेजिटेशन और वहाँ पे एक अलग टाइप के लोग जानवर हमें मिलते हैं। इसके बाद आता है इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम होता है वो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरेक्शन लिविंग थिंग्स से बनता है और उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी और फिजिकल कम्युनिटी। और इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर होते हैं जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वहाँ की लैंड कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ पे डिफरेंट फैक्टर जैसे कि सनलाइट और वहाँ पे बारिश कितनी होती है और वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी कि वो एक अर्थ के किस पर्टिकुलर एरिया में स्टैंड करती है वो पर्टिकुलर जगह। ओके, अब यहाँ पे हम जाने कि इंडिया में कैसी नेचुरल वेजिटेशन है। हमारे इंडिया में क्या कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन को अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये इक्वेटर के ज्यादा पास होते हैं और यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है और एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा सदाबहार, हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। इसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे एक अलग अलग समय पर बारिश होती है, यहाँ पर रोज बारिश नहीं होती जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती है। आफ्टर दैट इसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ये जो फॉरेस्ट होता है यहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पे आप नुकीलेदार मतलब पेड़ पौधों को ज्यादा पाएंगे। और इसके बाद आता है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट जो कि जहाँ ज्यादातर पहाड़ों पर पाए जाते हैं। पहाड़ों के निचले हिस्से में जो कि पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो ऊपर होते हैं उनको वहाँ के माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के अलग अलग एरिया में नेचुरल वेजिटेशन हो रखी है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है। अब यहाँ पे हम जानेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। ऑकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर, जो क्या कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है बेसिकली इक्वेटर के नियर होता है, मतलब जहाँ पे अर्थ का इक्वेटर होता है वहाँ के पास ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पे हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एम्बोनी, मैथोगोनी और एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि हमने बताया था कि अलग अलग एवरग्रीन फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप की वहाँ पे चीजें पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ चीजों का नाम लिखा गया है, जैसे कि रोजवुड यहाँ पे और इबोनी और महोगनी और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। और जो जैसे मैंने कहा जो वो फॉरेस्ट होते हैं हमेशा एवरग्रीन ही रहते हैं, ये कभी भी सूखे नहीं पड़ते, यहाँ पे हमेशा सदाबहार, हमेशा हरे रहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एक हमेशा बारिश नहीं आती ट्रॉपिकल वेजिटेशन फॉरेस्ट की तरह। और ट्री शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। और जो क्या कहते हैं जो वहाँ के पेड़ पौधे होते हैं वो ड्राई सीजन में अपने आप को पानी से भरपूर रखने के लिए शेड में रहते हैं, मतलब थोड़ी बेसिकली इन फॉरेस्ट में ज्यादातर छाव ज्यादा होती ताकि इनके पेड़ पौधे ज्यादा अपने पानी को प्रोटेक्ट करके रख सकें जिस सीजन बारिश नहीं होती है। और ट्रीज फाउंड आर हार्डवुड ट्रीज लाइक साल, टीक, नीम एंड शीशन। अब जैसे कि यहाँ पे भी इसकी कुछ पर्टिकुलर टाइप की लकड़ियाँ और अलग टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इन्होंने, जैसे कि नीम और शीशन की लकड़ियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। और एनिमल भी यहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन, एलिफेंट्स, लंगूर भी पाए जाते हैं। और अब यहाँ पे बात है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की। ये क्या कहते हैं वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर सालाना 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, यानी कि हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इन फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा कम बारिश होती है। और फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड एमपी। जैसे मैंने बताया ये हमारे इंडिया की बातचीत चल रही है तो यहाँ पे हमारे राजस्थान एरिया की साइड हम इन फॉरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। और
असाकिया, डेट प्लाम, कैक्टस, डिफरेंट श्रब्स एंड ग्रासेस आर फाउंड हियर। और यहाँ पे जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ के आपको पता चला होगा कि यहाँ पे बेसिकली वो पौधे होते हैं जो ज़्यादा नुकीले होते हैं, ताकि वो कम से कम अपने पानी को बाहर निकाल सकें। अब ये है हमारे माउंटेन फॉरेस्ट। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये हिली एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, और यहाँ पे इनके एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग इनकी वेजिटेशन होती है। जैसे कि मैंने बताया था, पहाड़ों पे जो नीचे वाले सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होती है, और उसके ऊपर, और जैसे आप ऊपर बढ़ जाएंगे वैसे वैसे वहाँ की वेजिटेशन और एनवायरनमेंट वहाँ का चेंज होता जाएगा। और जैसे कि अपने इंडिया में तो हिमालय में पाया जाता है। इसके बाद है हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज में, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये ज़्यादातर कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। और जैसे कि डेल्टा रीजन, डेल्टा वो रीजन होता है जब क्या कहते हैं दो नदियाँ आपस में कोलैप्स होते हैं, तो उससे पहले का जो रीजन बनता है उसको डेल्टा रीजन कहते हैं। ये वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट का नाम भी दे रखा है सुंदरबन फॉरेस्ट, जो कि जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। हाँ, अब हाँ, और यहाँ पे साइट्स टेकन, तो यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स लेते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। यहाँ पे उन स्टेप्स का जिक्र किया गया है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व वर एस्टेब्लिश्ड। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश यानी बनाया गया, जिससे कि हम इन फॉरेस्ट को बचा सके ताकि ये खत्म ना हो हमारे इंडिया में। यहाँ पर स्पेशल प्रोजेक्ट भी लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे कि एक डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट है, अलग अलग टाइगर पाए जाते हैं, तो उन टाइगरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया में उन टाइगरों की वो बहुत ही कम जनसंख्या बची हुई थी, तो इस वजह से हमने टाइगर प्रोजेक्ट करके भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था टाइगरों को बचाने के लिए। और हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज बैंडेड, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाइल्ड एनिमलों का हंट करना भी बैन हो चुका है इंडिया में। और जैसे कि इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट पास, जैसे कि इंडियन वाइल्ड लाइफ का एक्ट भी पास किया गया था इसके तहत। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोकेशन है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई गई है, जैसे कि कश्मीर साइड डेसू, चुम्बन मनी एंड मैनी मोर जगह। और यहाँ पे नेशनल पार्क्स को भी दिखाया गया है कहाँ कहाँ पे हमारे इंडिया में, और बायोस्फीयर रिजर्व्स के भी कुछ ने यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। तनुष, व्हाट इज इकोसिस्टम? क्या आप अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स या हम सब ह्यूमंस जहाँ पे रहते हैं, ये इकोसिस्टम है। हम एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये है इकोसिस्टम। बहुत सही। मैं एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया? सबसे पहले आता है ये पूछना चाहूँगा कि फ्लोरा और फौना होते क्या है? अपूर्व, पहले माइक ले लेता है। फ्लोरा यानी जितनी भी प्लांट लाइफ है हमारे अर्थ पे, हम उसे फ्लोरा कहते हैं, और फौना जितनी भी एनिमल लाइफ है उसे कहते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, काफ़ी सारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को एनजीओ की हेल्प ली गई है। थैंक यू। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी।